उमूमन स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता है इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, मगर इंशाल्लाह आज आप जिस ट्रिक से इक्वेशंस बनाना सीखेंगे तो उम्मीद है कि आप आसानी से इस किस्म की वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस बना सकेंगे। आप जब कभी भी कोई भी ऐसा सवाल करें तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ें, ठीक है, और उसको तोड़ तोड़ कर समझें। अगर आप पूरा सवाल एक साथ 10 बार भी पढ़ लेना तो शायद आपको उतने अच्छे अंदाज से समझ भी नहीं आएगा जितना आप रुक रुक कर सिर्फ पहली बार में समझ सकते हैं। तब आप देखें, मैं इस सवाल को सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगा और इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं व्हेन 25 का जिक्र आ गया, यहां मैं रुक गया। व्हेन 25 लिखते हैं, 25 का जिक्र आ गया ना, लिख दिया, ठीक है। इज एडेड, अब क्या करूं, प्लस, ठीक है, रुक रहा हूं और बस शुरू हो गया मैं इक्वेशन बनाना। 25 का जिक्र आया, 25 लिख दिया, एडेड आया तो प्लस लिख दिया। टू आ नंबर, किसी नंबर में आ नंबर, तो याद रखिएगा जो आ नंबर वाली गेम होती है ना, इसमें आप शुरू में लिख दिया कीजिए लेट द नंबर बी एक्स। जब कभी भी वो कोई नंबर ना बोले, यानी कि कोई वैल्यू ना बताएं, बस कहें कोई नंबर है तो वो हमारे लिए एक्स है, दैट्स ऑल। तो व्हेन 25 इज एडेड टू एक्स, टू आ नंबर मतलब 2x, द रिजल्ट इज हाफ, और जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, हाफ करना है। बताइए किसी भी चीज को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, वेल डन। याद रखिएगा जब भी वो कहे ना कि इस चीज को हाफ कर दो, इसका मतलब है डिवाइड बाय 2। कोई कहे कि इसका 1/4 लें, मतलब डिवाइड बाय 4। कोई कहे इसका 1/3 कर दो, तो डिवाइड बाय 3। तो 1/2 डिवाइड बाय 2, हाफ मतलब 2 हिस्से, 1/3 डिवाइड बाय 3 मतलब 3 हिस्से कर दो, 1/4 डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 हिस्से कर दो, 1/5 डिवाइड बाय 5 यानी कि 5 हिस्से कर दो। तो उन्होंने हाफ करने के लिए कहा है, हाफ का मतलब 2 हिस्से, तो डिवाइडेड बाय 2, तो इसके 2 हिस्से हो गए, तो हमने इसको कर दिया डिवाइड बाय 2। और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को हाफ करो, मतलब जो 25 में x प्लस होने के बाद आएगा उसको हाफ करना है। यही वजह है कि आप ये डिवाइड बाय 2 सिर्फ 25 के नीचे नहीं लिख सकते। उन्होंने ये नहीं कहा 25 को हाफ करो, उन्होंने नहीं कहा कि उस नंबर को हाफ करो जिसको आपने x माना है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा रिजल्ट इज हाफ। तो रिजल्ट का मतलब ये है ना कि कुछ ऐड हुआ होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा या कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा या कुछ डिवाइड हुआ होगा, तभी तो रिजल्ट आया होगा। तो उन्होंने खुद ऊपर क्या करने के लिए कहा है, ऐड। तो उनके कहने का क्या मतलब है, यहां शायर ये कह रहा है कि ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 25 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये मैथमेटिकल पोएट्स होते हैं जो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स के शायर होते हैं। अच्छा, अब कहते हैं द आंसर, अब आंसर आ रहा है, तो आंसर कहां आता है, एक वस्तु की दूसरी तरफ, मतलब 2 + 3 क्या होता है, आंसर क्या आएगा 2 + 3, आप कहेंगे 5 आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 + 3 = 5, यानी कि आंसर आप हमेशा = के बाद लिखते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं द आंसर इज 3 टाइम्स। ये जब भी टाइम्स आ जाए ना, टाइम्स, याद रखिएगा टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हाफ का मतलब था या 1/4 या 1/3 या 1/5, इन सब का मतलब क्या था, डिवाइड। मगर जब वर्ड टाइम्स आ जाए इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 2 टाइम्स को हम डबल भी कहते हैं कि डबल कर दो। डबल का मतलब भी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पे 25 का डबल क्या होगा, 50। कैसे आया, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 टाइम्स ऑफ 25 50, डबल ऑफ 25 50, ट्वाइस ऑफ 25 50। याद रखिएगा डबल करने को नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम्स में 3 अंदाज से कहा जाता है, डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, या ट्वाइस कर दो। यह है डबल, 2 से मल्टीप्लाई, इसका सीधा सीधा मतलब। अच्छा, 3 टाइम्स को भी थ्राइस कहा जाता है, या ट्रिपल कर दो, थ्राइस, 3 टाइम्स, इस सब का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3। 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कराओ, या क्वाड्रपल मतलब 4 से मल्टीप्लाई कराओ। 5 टाइम्स, क्या इंडिकेशन है, 5 से मल्टीप्लाई कराओ। 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई कराओ। 10 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कराओ। तो जितने टाइम्स मतलब उससे मल्टीप्लाई करवा देने कि उसको उतने गुना ज्यादा कर दो।
तो बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती करते हैं, 3 टाइम्स कर दो तो वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब होगा +3 कर दो, तो +3 करने से 3 टाइम्स नहीं हुआ, +2 करने से 2 टाइम्स नहीं हुआ, 2 टाइम्स का मतलब होता है डबल कर दो। जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई कहता है कि 25 को 2 टाइम्स कर दो, तो 25 को 2 टाइम्स का मतलब है 25 को 2 बार गिनो, तो 25 और 25 50 हो गया। लेकिन अगर कोई समझेगा कि 2 टाइम्स मतलब +2 कर दो, तो कहेगा 25 का 2 टाइम्स 27 होता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। 25 का 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर वो कहते हैं द आंसर इज 3 टाइम्स, जो भी जवाब आएगा वो 3 गुना होगा, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाने की नियत से लिख दिया है। अब किसका 3 टाइम्स होगा? द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर कौन है? नहीं, जब कभी भी वो नंबर बोले, वर्ड नंबर, इसका मतलब एक्स है, इसका मतलब साफ साफ एक्स है। याद रखिएगा, अगर वो 25 कहना चाहते ना, यहां लिखते 25, यहां वो क्या लिखते? 25 लिखते। वो कहते द आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ 25, वो यहां कहते 3 टाइम्स ऑफ 25। मगर जब वो कोई नंबर ना बोले, जब वो कोई वैल्यू ना बोले, सिंपल बोले नंबर, तो हमारे लिए, हम लिख चुके कि हमारे लिए सवाल में मौजूद होने वाले इस लफ्ज नंबर का मतलब एक्स है। जब जब वो नंबर बोलेंगे तब तब हम एक्स लिखेंगे। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है? 3x। अब कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर, यानी कि पता लगाओ x क्या है, तो इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिर्फ एक बार सवाल पढ़ा है मैंने, इक्वेशन बन गई है। लेकिन अगर आप सवाल ऐसे पढ़े, when 25 is added to a number, the result is half, the answer is 3 times the original number, what is the number? तो दिमाग घूम जाएगा ना बंदे का, क्या चल रहा है, मतलब समझ भी नहीं आया क्या हुआ। अच्छा नहीं, दोबारा पढ़ते शायद अब समझ में आएगा। When 25 is added to a number, the result is half, the answer is 3 times the original number, what is the number? फिर समझ नहीं आया तो आप जितनी बार चाहे पढ़ लें, कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसको काबू करने का यही तरीका जिस पर मैंने आपको बताया, और इंशाल्लाह इस तरह से आप हर इक्वेशन बना सकते हैं इस किस्म के सवालात की। क्लियर? अच्छा, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, हम जबानी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इमेजिनेशन में समझे, हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया है, बट जस्ट थिंक इट इन योर माइंड्स। सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहां से क्या चीज वहां लेके जाएंगे? क्या जाएगा वहां? वेल डन, 2 जाएगा, क्योंकि 2 सिर्फ डिवाइड कर रहा है। ये 25 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 25 एक्स से प्लस हो रहा है और नीचे 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो बेचारा दो जगह फंसा हुआ है, दो रिश्तों में फंसा हुआ है, तो ये इसका नहीं कुछ हो सकता। तो पहले आप 2 वहां ले गए, 2 3 का क्या हो गया? 6x। अच्छा, अब x को भी x के पास ले जाए, ये x जब 6x के पास जाएगा तो ये x वहां जाकर क्या होगा? ये x यहां प्लस हो रहा था ना, अब 2 तो वहां जा चुका है ना, तो अब ये सिर्फ यहां 25 प्लस x रह गया। मैंने कहा ना, सोचे दिमाग में, तो x वहां पे जाके 6x में से माइनस होगा, 6x माइनस x क्या हो जाएगा? 5x। और आखिर में x के साथ मौजूद 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? 25 को। 25 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि वो नंबर 5 है। वो नंबर 5 है कि अगर आप उसको 25 में ऐड करें और उसको हाफ करें तो 3 टाइम्स ऑफ 5 जवाब आएगा। अब आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वो नंबर 5 है तो 25 प्लस 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, और 3 टाइम्स ऑफ 5 भी 15, मतलब 3 5 15, 15 इक्वल टू 15, वेरीफाई भी हो गया।